बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में शामिल होंगे। बजट से पहले सरकार को घेरने में विपक्ष जुटा हुआ है। 2 दिन विपक्ष ने महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए। कल विधानसभा में सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जाएगा। यूपी का बजट 6.10 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। नई योजनाओं पर प्रदेश सरकार का ध्यान रहेगा। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल विधानसभा में सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जाएगा। 6.10 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। बड़ी खबर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और कल बजट भी पेश होने वाला है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन करीब 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। चर्चा होने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में प्रश्नकाल भी चलेगा। उसके बाद जो मंत्रियों से सवाल के जवाब भी मांगे जाएंगे और उस दौरान कहीं न कहीं संबोधन के दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पर बात होगी। अगर एक दिन पहले की बात करें तो एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चली थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कानून व्यवस्था को लेकर, महिला हिंसा को लेकर। उसके बाद तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर आरोप लगाया कि 5 साल उन्होंने क्या किया। उसी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कि आज के दौर में अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, अपराधियों के अंदर भय है। आज कोई नहीं ऐसा कहता कि गलती हो गई, लड़के थे, कोई नहीं कह सकता। तो इस तरीके का वाकया कल देखने को मिला था और आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अलग अलग मुद्दे हैं उस पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी। वहीं सरकार भी अपना होमवर्क करके पहुंचेगी। अगर बात किया जाए तो कल काफी अहम दिन होगा। कल विधानसभा में जो बजट सत्र में बजट पेश किया जाएगा, करीब 6 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा और इस बजट के जरिए तमाम जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करने का समय है। तो साफ है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल करीब 10:30 बजे अपना बॉक्स लेकर विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा में 11 बजे वह बजट सत्र में सबसे पहले बोलना शुरू करेंगे। बोलने के दौरान वह बजट जो है वह जारी कर देंगे। तो अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए यह बजट होगा और उत्तर प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है उस विकास की रफ्तार में कहीं न कहीं ये बजट सबसे ज्यादा मददगार होगा। अगर बात किया जाए एजेंडे की तो साफ है कि सिंचाई के लिए जो किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने का वादा किया गया था उसका वादा इस बजट में देखा जा सकता है। उसके बाद जो 60 साल के ऊपर की महिलाएं हैं जिनको परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात का वादा किया सरकार ने, उस वादा को पूरा कर सकती है कल सरकार। उसके बाद जो मेधावी छात्राएं हैं उनको जो स्कूटी देने का वादा है उस वादा को पूरा किया जा सकता है। किसानों के लिए तमाम जो अलग अलग वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जा सकता है। निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जो पुराने कार्य हैं जो रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा इस बजट से। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन को संबोधित करेंगे बजट के दौरान तो जो अपनी मंशा है, जो रूपरेखा है उसके बारे में बात करेंगे। जो दूसरा कार्यकाल है उसके दौरान जो पूर्ण ये बजट आया है उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। तो एक जो विकास की रफ्तार है उस रफ्तार को कहीं न कहीं बढ़ाने में ये बजट सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। अवनीश, वहीं जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है पूरे सत्र के दौरान, राज्यपाल के भाषण पर कल भी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा होनी है और पूरी चर्चा के दौरान भी लगातार देखने को मिला कि विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, उस पर लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। कल बजट भी पेश होना है। कैसे क्या वो ठोस रणनीति रहेगी जिसके तहत अब सरकार इस सत्र की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, विपक्ष ने अपनी रणनीति पहले ही बता दी कि कानून व्यवस्था, महिला हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम जो हैं वो मुद्दे होंगे।
सरकार के जो भी काम है उस पर विपक्ष की पैनी निगाह है और अखिलेश यादव ने अपने विधानमंडल दल की बैठक में साफ कर दिया था कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे आंकड़ों के साथ पूछे जाएंगे, तार्किक सवाल पूछे जाएंगे। और उसका नजीर भी लोगों ने पेश किया। वो देखने को मिला विधानसभा में कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य थे उन्होंने जब सवाल पूछा तो सरकार ने भी उसी शालीनता के साथ उनका जवाब दिया। लेकिन दोनों तरफ से होमवर्क पूरा देखा गया, आंकड़ों के साथ सवाल पूछा गया, आंकड़ों के साथ जवाब भी दिया गया। तो स्वाभाविक है कि कल सबसे पहले जब सदन में जो स्कूली बच्चे हैं उनको जो यूनिफॉर्म की व्यवस्था है कि 1100 रुपए में गुणवत्तापूर्वक यूनिफॉर्म नहीं दिए जा सकते, वो सवाल किया गया। उसके जवाब में सरकार ने साफ कहा कि जो पूरी बाइंडिंग है वो बाइंडिंग एक तरीके से नहीं दी जा सकती, इसलिए उनके खाते में भेजा जा रहा है पैसा और उससे कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता वाले यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म बच्चे खरीद सकते हैं। वहीं अगर मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील पर चर्चा की गई। उसके बाद लखनऊ के विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के दौरान करीब 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी उसको ठेका दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीबीसीआईडी और सीबीआई जांच की मांग की है। तो तमाम इस तरीके के मुद्दे उठाए गए कल और उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समर्थन करते हुए दिखाई दिए। और अखिलेश यादव जब बोलने उठे थे तो उन्होंने सीधे सीधे कानून व्यवस्था को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। कानून व्यवस्था पर उन्होंने बात की, महिला हिंसा पर बात की, जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जिस आपराधिक घटनाएं हुई उस पर बात की, जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है उस पर उन्होंने चर्चा की और सरकार को घेरने का काम किया। और उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको सटीक जवाब देते हुए नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।